फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करें, जरूर पूछ लिया करें। मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। और जैसा आप जानते हैं कि ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर में, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तब मैंने आपको बताया था कि इसका क्या यूज है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, पूरा हमारा इसका एक वीडियो है। लेकिन आज हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तब हमने पढ़ा था इसे अकाउंटिंग मोड में, अकाउंट्स वाउचर में, और आज हम इसे पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में। इसीलिए इसे हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बारे में। तो जैसा हम जानते भी हैं पहले से कि डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। जब हम कुछ सामान परचेज करते हैं और किसी वजह से अगर वो हमें रिटर्न करना होता है, उसकी एंट्री हमेशा डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। ठीक है। और अगर हम कोई चीज सेल करते हैं और वो हमारा किसी भी वजह से वापस आ जाता है सामान, तो उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट नोट में करते हैं। ये भी वाउचर्स हैं, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, जिसमें डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9 और क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F8। अब इसमें देखिए मैंने एक एग्जाम्पल में अपना असाइनमेंट एज यूजुअल बना रखा है। तो इसमें देखिए हमने ऊपर पहले परचेज की एंट्री पास करके रखी है कि हमने परचेज किया है कुछ सामान वी-मार्ट से, क्या क्या परचेज किया है वो आइटम और डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर किसी वजह से वो हमने सामान वी-मार्ट को वापस किया है। किस वजह से वापस किया है? ड्यू टू डिफेक्टेड। क्योंकि जब भी हम कभी सामान परचेज करते हैं तो या फिर सेल करते हैं तो उसके रिटर्न होने के कई सारे रीजन होते हैं, जैसे क्वालिटी का इशू हो, या फिर इनवॉइस का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिफेक्टेड हो आइटम, या कुछ डिस्काउंट का सिस्टम हो। तो कोई भी रीजन की वजह से हमारा सामान वापस हो जाता है कई बार। ऐसे ही ये हमने आपको यहाँ पे डेबिट नोट बताया है और सेम मैंने आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट भी बताया हूँ, उसकी भी एंट्री करना। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं टैली पे, फिर हम देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री हमें कैसे करनी है। तो हम आ गए हैं टैली पे और यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक नई कंपनी, तो ताकि हम आपको स्टार्टिंग से बता सके। तो ऑल्ट प्लस F3 से हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे और यहाँ पे हम एक अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तब तक हम क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि पहचान बनी रहे। इसे हम सेव कर देंगे। क्रिएट करने के बाद अब हम सबसे पहले इनेबल करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को इनेबल करने के लिए F11 आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स पर जाना है और यहाँ से आप अपनी कंपनी चूज करके एंटर करिए और यहाँ से आपको इनवॉइसिंग के साइड देखिए ऑप्शन मिलेगा यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो हमें यस कर देना है। यस करने के साथ ही साथ रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे भी हमें यस करना है। इन तीनों ऑप्शंस को यस करने के बाद हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अभी फिलहाल इन्वेंट्री फीचर्स से इनेबल किया है। अगर हम अकाउंटिंग फीचर्स में अगर हम अकाउंटिंग वाउचर्स में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का यूज कर रहे होते तो इसे हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाके भी इनेबल कर सकते थे। हमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों फीचर्स में हमें ऑप्शन इनेबल करने के लिए मिलता है। ठीक है। अब हम इस पे आ गए। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी एंट्री क्या है। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे कुछ परचेज करेंगे, फिर हम उसे वापस करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब देखिए हम कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वी-मार्ट से। और सबसे पहले तो हमें आना होगा इन्वेंट्री वाउचर्स पर और यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे और परचेज वाउचर पर आएंगे। तो इन्वेंट्री मोड अब हम अपना यही यूज कर रहे हैं। कौन सा? इन्वेंट्री मोड वाला अब हम परचेज वाउचर यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग अकाउंट्स वाउचर यूज करते थे और इन्वेंट्री में हम लोगों ने अपना वैसे भी नॉर्मल एंट्रीज करना और डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने पढ़ ली है। तो हम यहाँ से सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम से हम परचेज करें वी-मार्ट से, तो ऑल्ट हम निकाल लेंगे वी-मार्ट का, जिसका अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसे हम सेव कर देंगे। अब आती है परचेज लेजर। तो ऑल्ट सी से हम यहाँ से एक लेजर क्रिएट करेंगे गुड्स परचेज की, इसका अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट्स। इसे हम सेव। अब बात आती है क्या परचेज कर रहे हैं? 10 पीसेस शर्ट्स पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड की हम 10 पीस हमने परचेज किया है शर्ट्स के। तो हमें स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और या फिर आप अभी हमारे चैनल पे नया, सबसे पहले आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को देख लें ताकि आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और मेजरमेंट यूनिट्स, इन सब के बारे में अच्छे से पता चल सके कि कैसे क्रिएट किया जाता है और इन सब का क्या काम होता है। तो हम यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस और डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाएंगे शर्ट के नाम से।
जिसका अंडर ग्रुप रहेगा, क्योंकि हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट परचेज कर रहे हैं तो इसका अंडर ग्रुप रहेगा पीटर इंग्लैंड। तो हम यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी के हम यहाँ से बना लेंगे पीटर इंग्लैंड। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले की क्लास में ही बता दिया है कि ये सारी चीजें हमें कैसे क्रिएट करनी होती हैं। सेम यस सेव कर देंगे। कैटेगरी में हम ऑल्ट सी प्रेस कैटेगरी कर देंगे क्लॉथ्स। उसके बाद यूनिट पे आएंगे, ऑल्ट सी प्रेस कर बना देंगे पीस के नाम से। तो एक स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। गोडाउन हमने बनाया नहीं है, तो गोडाउन को हम ऐसे मेन लोकेशन पे ही छोड़ देंगे, या फिर गोडाउन आप अगर चाहें प्रेस करके हम लोग गोडाउन को डिसेबल भी कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है? 10 पीसेस। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी देंगे 10 पीसेस, एंटर करेंगे। रेट क्या है? 1299, 1299, 1299 पर पीस है। तो ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ से दे देंगे। दूसरा हमारा आइटम क्या है? 10 पीसेस पैंट्स, वो भी पीटर इंग्लैंड की। ऑल्ट से प्रेस करके हम बना लेते हैं पैंट का, जिसका अंडर ग्रुप हमें पीटर इंग्लैंड ही रहेगा, क्योंकि सेम आपका ब्रांड है। अंडर ग्रुप नहीं, सॉरी, स्टॉक ग्रुप। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी में क्लॉथ्स ही रहेगा। ये भी क्लॉथ्स है, ये भी पीसेस में ही जाएगा। एक रेट हो चुका है, क्वांटिटी 10 पीसेस। रेट इसका क्या है? 1999, 1999 एंटर। और ये हमारा परचेज की एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, अब हमने ये परचेज कर लिया है। अब हम करेंगे इसका परचेज रिटर्न, इसीलिए मैंने आपको पहले परचेज बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा परचेज हो चुका है। अब देखिए ये एंट्री क्या कह रही है? रिटर्न गुड्स टू वीमार्ट ड्यू टू डिफेक्टेड। डिफेक्टेड की वजह से हमने वीमार्ट को कुछ सामान वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया? इसमें से 5 शर्ट वापस कर दी, 5 पैंट्स वापस कर दी। तो अब हमें ये एंट्री करनी है। ये एंट्री होगी क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, तो इसको कहते हैं डेबिट नोट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9। जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट नोट आ चुका है। लेकिन ये डेबिट नोट तभी आएगा जब F11 में जाके आप डेबिट क्रेडिट नोट को हमारी तरह इनेबल करेंगे। और अभी हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी काउंटिंग इनवॉइस ओपन है, इसमें क्रेडिट डेबिट आ रहा है। हमें चाहिए नेम, आइटम, क्वांटिटी वाला। तो हम कंट्रोल V से इसका अब हम आ जाएंगे इस पे। अब हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना, और ये वही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना जिस इनवॉइस नंबर से हमने परचेज किया था। तो उसका शायद इनवॉइस नंबर था 1001। डेट वही आपकी रहेगी। उसके बाद पार्टी अकाउंट में कहां से परचेज किया था? वीमार्ट से। तो हम यहाँ से वीमार्ट ले लेंगे। परचेज लेजर में गुड्स परचेज, और यहाँ से अब हम अपना आइटम देंगे कि हम शर्ट वापस कर रहे हैं। कितनी वापस कर रहे हैं? 5 पीस। रेट वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से दे देंगे पैंट। पैंट की भी हम 5 क्वांटिटी वापस कर रहे हैं और रेट वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमने डेबिट नोट की कितनी आसानी से ये अपनी एंट्री कर लिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि परचेज लेजर में वैसे यहाँ पे होगा हमारा क्या होगा? परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सामान वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स परचेज तो नहीं होगा। तो ऑलवेज करके यहाँ पे एक लेजर बनेगा परचेज रिटर्न के नाम से। जब भी हम सामान परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न का लेजर बनता है, जिसका अंडर ग्रुप रहता है परचेज अकाउंट्स। तो हमने जितना भी हमारा आइटम वापस होना था उसकी हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो इस तरीके से हमेशा परचेज रिटर्न की एंट्री पास की जाती है डेबिट नोट में। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 पीसेस मैंने दोनों के लेके एंट्री जो है वो पास कर दी है। इसे हम कर देंगे सेव। ये होता है डेबिट नोट। परचेज रिटर्न की एंट्री इसी तरीके से की जाती है। वापस आ जाते हैं असाइनमेंट पे। तो परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब होता है जब हम कुछ सेल करें और वो रिटर्न आ जाए, हमारा कुछ हम सामान बेचे और वो वापस आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग करेंगे सेल्स की एंट्री। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू जॉन। जॉन को हम लोग कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से आएंगे, फिर प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम कुछ सामान सेल करेंगे अपना, तभी वो हमारा वापस आएगा। पार्टी अकाउंट नेम में ऑल प्रेस करेंगे। यहाँ से लेजर हम क्रिएट कर लेंगे जॉन की, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, उसके बाद सेल्स लेजर में ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपना लेजर क्रिएट कर लेंगे गुड सेल्स के नाम से, जिसका अंडर ग्रुप सेव कर देंगे। अब हम क्या क्या सेल कर रहे हैं? इन्हें हम सेल कर रहे हैं 2 पीस शर्ट्स, जिसका रेट है 1499। तो हमारे पास इस शर्ट्स का स्टॉक आइटम बना हुआ है, हमें दोबारा बनाना नहीं है। 2 पीसेस इसमें हम सेल कर रहे हैं 1499 रुपीज से। और दूसरा हम इन्हें सेल कर रहे हैं पैंट, 2 पीसेस, और पैंट का रेट है 2299। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो ये हम इन्हें सेल कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि जॉन ने हमें कुछ सामान वापस कर दिया। रिटर्न गुड्स बाय जॉन।
क्यों वापस कर दिया? ड्यू टू क्वालिटी इशू। क्वालिटी इशू की वजह से इन्होंने मैं कुछ सामान वापस कर दिया। क्या वापस किया? एक पीस शर्ट का और एक पीस इन्होंने एक एक रखा और एक एक हमें वापस कर दिया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट। जब हमारा कुछ सेल किया हुआ सामान वापस आता है उसे कहते हैं क्रेडिट नोट, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F8। तो चलिए आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करते हैं और क्रेडिट नोट पे आ जाते हैं। यहाँ से मोड चेंज करेंगे, पहले कंट्रोल V, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे 1001। आप ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जरूर एंटर करिएगा ताकि जो बिल पे हम लोगों ने सेल किया था या परचेज किया था उसी में से ये माइनस हो पाए। पार्टी अकाउंट नेम में हम अपना वही ले लेंगे जॉन। उसके बाद यहाँ से सेल्स लेजर में हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स रिटर्न का, जिसका अंडर ग्रुप रखेंगे सेल्स अकाउंट्स। और यहाँ से हम शर्ट लेंगे, तो शर्ट की एक क्वांटिटी हमारी वापस आ गई है, उसकी हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है पैंट की बात। तो एक क्वांटिटी वापस आ गई है, रेट सेम ही रखना है क्योंकि जिस रेट से सेल किया होगा वही रेट से वापस आएगी। और इस तरीके से देखिए हम लोग एंट्री इसकी पास कर देंगे। अब बात आती है पेमेंट या रिसिप्ट की, तो वो एंट्री अगर हमें करनी है या रिसिप्ट लेना है तो रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करेंगे। और हमें किससे पैसे लेने हैं? जॉन से। तो जॉन का जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है 3798, क्योंकि हमने उनको जो सामान सेल किया है उसमें से आधा सामान हमारा वापस आ चुका है। तो डेबिट में हम अपना यहाँ पे कैश दिखा देंगे, कैश में इनसे ले लेंगे। और अगर हमें पेमेंट करना होगा तो F5 प्रेस करेंगे और हम किसको पेमेंट करेंगे? वीमार्ट को। वीमार्ट का अमाउंट है 1604.90। अगेंस्ट में जाएगा तो यहाँ पे बिल नंबर आपका पढ़ के आ रहा है 1 और यहाँ से हम क्रेडिट में दे देंगे कैश और हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की एंट्री पास कर सकते हैं इन्वेंट्री मोड में। कहीं भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें